हे अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ इकरा साबिर। और आज मेरे पास एक टास्क आया था जिसमें मुझे एक मदर की तरफ से कहा गया था कि मेरे बच्चे को डिक्शनरी यूज़ करना सिखानी है। तो मैंने कहा क्यों ना ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो मुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें मैं ये आज आपको ये बताऊंगी कि इतने ज़्यादा फास्ट दौर के अंदर एक तो ये डिक्शनरी यूज़ करने से क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, ठीक है। और ये डिक्शनरी कैसे यूज़ करनी है और क्या हमें बच्चे को ये डिक्शनरी यूज़ करनी सिखानी चाहिए। तो ये सारा इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और सबसे आसान तरीका जो कि मैं इस डिक्शनरी को यूज़ करने का आपको बताऊंगी, अगर आपको भी नहीं आता है, आपने अपने बच्चे को टीच करना है, तो उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे दिमाग में ये सवाल है कि मैं उनको बोलूँ कि बच्चे को क्रोम यूज़ करना सिखाएं। फिर मुझे पता है कि जो वो मदर है वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना कंसर्निंग मदर है। वो इस तरह की वो चाहती हैं कि बच्चा अभी इतनी एज में नहीं है, वो ग्रेड 5 के हैं स्टूडेंट, इतनी एज में नहीं है। वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा जो सोशल मीडिया, वेस्टेज ऑफ टाइम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहे। तो इसी पर्पस की वजह से वो ये चाहती हैं कि वो ये चीज़ें, एक तो अच्छी भी बात है, बच्चे को हर चीज़ हर काम आना चाहिए, ये यूज़ भी करनी है डिक्शनरी। और मेन मकसद ये था ये डिक्शनरी यूज़ करने का कि अगर कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन स्कूल में या किसी और जगह पर तो बच्चा मोबाइल नहीं ना यूज़ कर सकता, उसमें तो बच्चे को बुक ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक तरीका अच्छा भी है कि डिक्शनरी यूज़ करना सिखाएंगे, जिसमें हम बच्चे को वर्ड सर्च करना बताएंगे कि आप वर्ड फाइंड आउट सॉरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी वर्ड है तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें बच्चों को ये भी नहीं रखना कि हमें सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा बना के रखना है, और हमें ये भी नहीं रखना कि बच्चों को बिल्कुल बाउंड कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ में फास्ट हो, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर उसके पास बैठें और उसको चीज़ों के बारे में जो कि एजुकेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में नॉलेज दें, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके डिक्शनरी को, ये वाली डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने बच्चे को ये बताना है कि ये डिक्शनरी बेसिकली है क्या। डिक्शनरी के बारे में आपने थोड़ी सी नॉलेज देनी है। बच्चे की इन्वॉल्वमेंट स्टडीज़ में बहुत मैटर करती है। अगर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हर चीज़ आप उसको बताई जा रहे हो, समटाइम ऐसा होता है बच्चा बस हाँ हाँ कर रहा है या सर हिला रहा है और बच्चे का जो है ना माइंड कहीं और होता है। तो आपने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है कि बच्चा आपकी बात को समझ रहा हो। आप बच्चे से क्वेश्चनिंग करें, तो बच्चा जब आपके क्वेश्चंस के आंसर देगा, इट मीन्स कि वो बच्चे को कुछ ना कुछ समझ में आ रही है चीज़ के बारे में, और आपको भी पता लग जाएगा कि बच्चा आपकी चीज़ें कितनी पिक कर रहा है। मैं अपने स्टूडेंट को टीच कर रही थी, तो उसको मैंने इस डिक्शनरी के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। मैंने इस डिक्शनरी के हवाले से बच्चे को बताया कि बेटा ये एक बुक है जिसके थ्रू आपने कोई भी वर्ड को, कोई आपके पास वर्ड है आपके माइंड में लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, या मतलब कुछ भी आप कंफ्यूज हो उस वर्ड के बारे में, तो आप इस डिक्शनरी को यूज़ करते हुए उस वर्ड के बारे में नॉलेज और उस वर्ड के बारे में पूरा मीनिंग आपको पता लग जाएगा, यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने उसे क्वेश्चन किया, बेटा आप मुझे एक कोई भी वर्ड दो। उसने कहा टीचर मैं कोई भी वर्ड दूँ। मैंने कहा जी बेटा आप कोई भी वर्ड दो, फिर हम इस डिक्शनरी को यूज़ करेंगे, फिर हम स्टेप आगे चलेंगे। तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एक वर्ड बताया। अब हम आते हैं डिक्शनरी को यूज़ करने के तरीके पे बच्चे के इन्वॉल्वमेंट के साथ। फिर मैंने बच्चे को जब बच्चे ने मुझे वर्ड बताया, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि आपने बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट कैसे करनी है। जब बच्चे ने मुझे वर्ड बताया तो मैंने उसको बोला बेटा आपने अगर कोई भी वर्ड कहीं पर भी सर्च करना है, या आप मोबाइल पर क्रोम यूज़ करके सर्च कर रहे हो या आप इस डिक्शनरी में यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके स्पेलिंग्स आने चाहिए, ठीक है। आप उसके स्पेलिंग जब तक आपको पता नहीं होंगे तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और उसके लिए अगर आपको फर्स्ट 3 स्पेलिंग्स आते हैं ना बेटा, और आपको कन्फर्म है कि जैसे समटाइम होता है बच्चे आई की जगह पे ई यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, स्पेलिंग कन्फर्म है कि ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोई वर्ड है इनलीगल, तो मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन किया तो उसने इनलीगल के स्पेलिंग मुझे ई से सुनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को कंफर्म ये चीज़ श्योर करनी है कि आप जो भी वर्ड फाइंड आउट करो उसकी स्पेलिंग पहले तो सही होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर बहुत मैटर करता है, सेकंड लेटर बहुत मैटर करता है डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला बेटा आप मुझे एक वर्ड दो। उन्होंने मुझे वर्ड दिया इंटेलिजेंट। देन मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप इसके स्पेलिंग मुझे बताओ, जो कि मुझे उन्होंने बताना स्टार्ट किए। फिर मैंने कहा बेटा जब ये जो इसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है, उन्होंने कहा टीचर आई है। मैंने कहा
इसमें ए बी सी पूरी जो होती है ना, ए टू जी तक ए बी सी, इसी तरह इसमें वर्ड्स दिए होते हैं ए बी सी के अकॉर्डिंग। हमने सबसे पहले उस पेज को फाइंड करना होता है जिस वर्ड का जो वर्ड हमारा है उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास आई है, तो हमने इस डिक्शनरी में यूज़ करते देखना है कि आई लेटर कहाँ आ रहा है, वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अपना मोबाइल को चेंज करते हैं और आपको ईजीएस्ट वे में सिखाते हैं। अच्छा, मैंने बच्चे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया बेटा कि ये एक बुक है, ठीक है, और ये बुक के अंदर सिर्फ वही वर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस वर्ड में हैं। लेकिन अगर कोई ये बुक में वर्ड नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक तो डिक्शनरी का सबसे बड़ा नुकसान ये है, बच्चे को क्लियर करना है, क्योंकि वक्त गुजरता जाता है, जैसे तरक्की होती जाती है, चीज़ें चेंज होती जाती हैं, इस तरह वर्ड्स भी न्यू न्यू क्रिएट होते जाते हैं। लेकिन ये बुक एक बार बन गई, इसको अब इसमें बुक में कोई ऐड करने के लिए तो वर्ड नहीं ना आएगा, दोबारा से पब्लिश करेगा इस बुक को, इसमें ऐड करेगा वर्ड, तो हम सिर्फ वही वर्ड इसमें देख सकते हैं जो हमारे जो इस बुक में है। लेकिन जो बुक में इसमें वर्ड नहीं है वो हम इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात क्लियर कर दी हमने बच्चों को। अब उसने क्वेश्चन किया टीचर हम वो कहाँ से देख सकते हैं, तो मैंने उनको क्लियर किया कि आप अपनी मम्मा के साथ क्रोम की हेल्प ले लो, ठीक है। तो इस तरह उसको क्रोम भी यूज़ करना आएगा, उसको उनको चीज़ों का भी पता लगेगा, इस तरह ये बुक भी यूज़ करनी आएगी, इस बुक की भी इज्जत बच गई है और क्रोम का भी पता लग गया और चीज़ों के बारे में डिटेल भी बता दी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने, बच्चे ने मुझे वर्ड दिया इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अब मैंने बच्चे को कहा बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ जो कंसंट्रेट रखना है वो इन 3 लेटर्स के थ्रू हम इस डिक्शनरी के अंदर वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वर्ड हैं ये हमने कैसे देखने हैं, यहाँ पर हमें वर्ड्स नज़र आएंगे डिक्शनरी के। ये देखो, जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये अब ये ए लेटर के वर्ड्स हैं। अच्छा, अब ये ए लेटर्स के वर्ड हमने ए कैसे देखना है, से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ये देखें ये ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले उसको सिर्फ एक लेटर का इंट्रोडक्शन देना है, ए से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने सबसे पहले हमने फाइंड करना है आई वर्ड। सबसे पहले हमारे पास लेटर है आई, फाइंड करने के लिए हमने क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड फाइंड करना है, आई के देखना है हमने कि आई का पेज किधर हमारे पास आ रहा है। सॉरी, ये हम ऐसे गए, ऐसे मेरे मोबाइल में फोकस का इशू आ रहा है, ठहर जाए। आप ए बी सी पूरी जी तक होगी, ये लास्ट में अगर आप ऐसे ऐसे करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लास्ट में जो आ रहा होता है वो वर्ड STUV। मैंने सबसे फर्स्ट पे उनको दिखाया कि ये स्टार्ट हो रही है हमारे पास ए से, ठीक है। ए ये हमने इधर देखना है, ऊपर यहाँ पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। जैसे कि अब F, ये देखिए यहाँ पर ये F आ रहा है, और सिखाना है कि बेटा आप यहाँ से वर्ड्स सर्च कर सकते हो कि हमने कौन सा, फर्स्ट लेटर देख सकते हो, ठीक है। सेकंड लेटर देख सकते हो हमने, फिर हमें कौन सा लेटर चाहिए, थर्ड लेटर देख सकते हो क्या हमारा वही लेटर है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है आई, सॉरी एल आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमने तो आई पे जाना था, तो हम पीछे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये हम पीछे आए तो हमारे पास ये वहाँ यहाँ पर वर्ड्स आ गए INT तक आ गया। अब हमें चाहिए INT के बाद ई आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ई की जगह आर आ रहा है, इसका मतलब हमें पीछे जाना चाहिए क्योंकि आर ABC में ई से बाद में आता है, तो हमें पीछे की साइड पर देखना है। अब हमने देखना है कि INS आ गया, लेकिन हमने क्या INT पर जाना है, इससे हम इधर चले जाते हैं सेकंड पे। INT, ये देखें ये आ गया इंटेलिजेंस, या फिर इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जो भी हमने वर्ड्स देखना है तो हमें एक ही वर्ड के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स उसके साथ साथ के होंगे वो वर्ड्स भी नज़र आ जाएंगे, और जो हमने वर्ड फाइंड आउट करना होगा हमें वो भी वर्ड नज़र आ जाएगा। तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है डिक्शनरी को यूज़ करने का, बच्चे को क्लियर माइंड के साथ बताने का। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बच्चे ने वर्ड दिया था इनलीगल। अब मैंने इनलीगल वर्ड जब इधर फाइंड किया था ना, इन के बाद हमारे पास आना चाहिए एल। अब हमने एल वाला देखना है, तो हमने एल, क्योंकि ये INS है तो हमने एल की साइड पर जाना है। ये देखेंगे, मैंने उनको बताया हुआ भी है कि
हाँ, मैंने उनको यहाँ पर ये क्लियर किया था कि बेटा यहाँ पर उसने ये भी बताया होगा कि आई एंड बी से लेके आई एंड सी तक के वर्ड्स हैं इस पेज पर। फिर हम आगे जा सकते हैं, तो हम देखेंगे आई एंड सी से लेके आई एंड डी तक के वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये भी चीज़ बच्चे को आपने क्लियर करनी है। अब उन्होंने इनलीगल का मुझे बताया था, तो मैंने इनलीगल जब फाइंड आउट किया तो यहाँ पर इस डिक्शनरी में इनलीगल वर्ड हमें बच्चों को जो हमने बताना था वो वर्ड हमें नहीं मिल सका। देखें, ये हम 3 लेटर्स और कि आपको आसान तरीके से समझाया है, आपको भी समझ आई होगी और बच्चे को भी समझाने में आपको आसानी होगी। और अगर आप बच्चे के साथ ये वीडियो शेयर करेंगी, आप बच्चे को दिखाएंगी, तो उनको भी समझ में आ जाएगी। करना आपने सिर्फ ये है कि फर्स्ट लेटर वाले वर्ड को फाइंड करना है डिक्शनरी के अंदर ABC के थ्रू, ठीक है। ऐसे जैसे ए का वर्ड आ रहा है, ABC का फर्स्ट वर्ड आ रहा है, ऐसे ही अपने जाते जाना है सीक्वेंस के साथ आगे। देन आपने देखना है सेकंड लेटर कौन सा आ रहा है हमारे पास। जैसे कि अगर हमने एप्पल ढूंढना है, एप्पल आपको पता है कि इधर आ रहा है ए का वर्ड, ए के फर्स्ट लेटर वर्ड को आपने इधर फाइंड आउट कर लेना है अपनी डिक्शनरी में कि ए के वर्ड कहाँ है। ए के बाद आपने सेकंड वर्ड देखना है, पी आ रहा है हमारे पास, तो ए के बाद आपके पास उन पेजेस में वर्ड्स पी आने आने चाहिए। पी के बाद आपने देखना है अगर कोई और वर्ड आ रहा है, जैसे ए आ रहा है या सी आ रहा है, तो फिर आपने मज़ीद आगे जाना है, डबल पी देखना है, क्योंकि हमने सी के बाद डबल पी आता है, आगे आगे ऐसे लेटर्स ABC के थ्रू ही आते जाएंगे। फिर आपने डबल पी पर जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर एप्पल या फिर एप्पल के से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स नज़र आ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। बहुत ही आसान वर्ड में कोशिश की है समझाने की, अगर फिर भी कोई गलती हो गई होगी तो माजरत। और वीडियो अगर समझ आई है तो शेयर और कमेंट और लाजमी कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।